नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। लगातार जैसे आपको पता है कि हम दिल्ली के दिल में कौन इस कार्यक्रम को लेकर दिल्ली की जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन इस बीच बिजली, पानी और ऐसी कुछ समस्याओं के मुद्दे के बीच दिल्ली के कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिस पे शायद ही लोगों का ध्यान जाता है। हालांकि वो दिल्ली की एक तरीके से लाइफलाइन है, लेकिन दिल्ली वालों को ही बहुत कम ज़्यादा उसका ध्यान या ख्याल है। ये विषय है यमुना जी का, जहां पर आपने अरविंद केजरीवाल के कई सारे वादे सुने होंगे। यहां तक कि वो डुबकी लगाने 2025 में पहुंचने वाले हैं, ये उन्होंने वादा किया था। हालांकि वो डुबकी लगाने पहुंचेंगे कि नहीं, तब तक यमुना जी का पानी कितना साफ होगा, कैसा होगा, इसके ऊपर एक पूरी विशेष रिपोर्ट हमारे चैनल पर आप देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे संगठन हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार यहाँ पर यमुना जी को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं और साथ ही साथ सरकार को जगा रहे हैं। केंद्र सरकार हो चाहे अन्य कोई भी सरकार हो, उनका ध्यान उस समस्या की ओर आकर्षित कर रहे हैं जो दिल्ली के लिए सबसे जरूरी चीज है। तो चलिए सीधा उनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले उनका परिचय जानते हैं और जानते हैं कि आखिर यूनिवर्सिटी को लेकर उनका जो काम है वो किस तरीके से चल रहा है और किस तरीके से जो वादे यहाँ पर सरकार ने किए थे वो फुलफिल हुए कि नहीं, और जिस तरीके से केंद्र सरकार भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर ध्यान देती है, वो भी कितनी कहा जाए स्फूर्ता से काम वहाँ पर चल रहा है कि नहीं, इस पर भी थोड़ा आज ध्यान डालते हैं। जी, सबसे पहले आपका परिचय हम चाहेंगे। जी, मेरा नाम कपिल गर्ग है। मैं यमुना परिवार काउंसिल संस्था का निदेशक हूँ। सबसे पहले तो मैं यूआईपी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार और उनका स्वागत करना चाहूँगा। यमुना परिवार काउंसिल जो हमारी संस्था है, आध्यात्मिक गुरु परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती मुनि जी महाराज जो परमाध्यक्ष हैं परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के, उनके मार्गदर्शन सानिध्य में यमुना जी जो भारत की पवित्र नदियों में से एक हैं, बड़ी नदियों में से एक हैं, उनकी निर्मलता, पवित्रता, शीतलता, इन सब के लिए लगातार पिछले 4 वर्षों से यमुना परिवार काउंसिल कार्य कर रही है। इस कार्य में क्या जो जनता है, आम जनता है, आम जनमानस है जो दिल्ली की, वो कितनी रुचि ले रही है और किस तरीके से आप भी अपनी तरफ से क्या कार्य कर रहे हैं कि जनता रुचि ले इन सब चीज़ों में? क्योंकि एक तरीके से लाइफलाइन कहा जाता है यमुना जी को यहाँ पर दिल्ली की, लेकिन जनता के ध्यान जो मैंने देखा, उनका ध्यान इस तरफ है नहीं कि यमुना जी गंदी हैं, साफ हैं, किस तरीके से है। देखिए, आपका सवाल लाजमी है। जनता को जिस प्रकार से अपना नदियों का ध्यान रखना चाहिए, वह कहीं ना कहीं उदासीनता तो दिखाई देती ही है, परंतु जनता की ज़्यादा जो अपेक्षा है और जनता जो ज़्यादा उम्मीद करती है वो सरकारों से करती है। और अब ये कितना सही है कितना गलत है ये दूसरा विषय है, परंतु सरकारों की अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर बीते लगभग 10 वर्षों से 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने ही जा रहा है, आगामी चुनाव है विधानसभा के, अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार है। और आप ध्यान करें, जब ये सत्ता में आए थे और दोबारा जब चुनाव हुए 2015 के बाद से लेकर 2020 में भी, तो इन्होंने बार बार यमुना जी के विषय में अलग अलग टिप्पणियां करी और बड़े बड़े वादे और दावे किए। इनका ये कहना था कि ये अब डुबकी लगवा देंगे, ये तब डुबकी लगवा देंगे, ये खुद भी यमुना जी में स्नान करेंगे और पूरी दिल्ली को यमुना जी में स्नान कराएंगे। आप एक पत्रकार हैं, आप यमुना जी के आसपास जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, आप ही बताएं कि आपको लगता है कि यमुना जी में आज स्थिति है कि कोई भी व्यक्ति, आप या मैं या सामान्य कोई भी जो लोग नदियों में पानी में काम भी करते हैं, क्या वो डुबकी लगाने की स्थिति है? तो आज यमुना जी के साथ जो छलावा हुआ है, जो पॉलिटिक्स हुई है, जिस प्रकार का व्यवहार उदासीनता का हुआ है, दिल्ली में 39 एसटीपीज़ हैं। मैंने अभी दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, दिल्ली जल बोर्ड से आरटीआई के तहत ये जानकारी मांगी। वह जानकारी मुझे मिली, मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैक्सिमम जो एसटीपीज़ हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, या तो वो बंद पड़े हैं या वो इतने खर्चीले हैं कि सरकार का ये दावा है कि हम उनको मेंटेन ही नहीं कर सकते। आप ये मानिए कि दूषित जो जल है उसी को पूरी तरह से, यानी कि जो हमारा मलमूत्र है, जो हमारे टॉयलेट्स का, हमारे शहर की जो पूरी गंदगी है, वो योजनाबद्ध तरीके से यमुना जी में प्रवाहित कर दी जाती है। ये कितनी सही है? एक तरफ हम माँ का स्वरूप कहते हैं, एक तरफ गंगा के मुकाबले गंगा से भी ज़्यादा पवित्र यमुना जी को मानते हैं, मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी कहते हैं, और उसको सरकार की यह उदासीनता। और इससे पहले की अगर बात करें तो आज़ादी के बाद से ही योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस के पिछले 55-60 साल के शासन में कांग्रेस सरकारों ने तो इसको एक नाले के रूप में ही मान लिया, विधिवत रूप से
22 तो वह नाले हैं दिल्ली के अंदर जो पूरी तरह से डिफाइंड है, उनका पूरा वेस्टेज आप देखिए कि यमुना जी में डाल दिया जाता है। यह सरकार यमुना जी का नाम लेके यमुना जी की बात करके सत्ता में आई और यमुना जी को ही भूल गई, यमुना जी को ही छोड़ दिया। तो आज जिस प्रकार की उदासीनता और छलावा इन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ और यमुना जी के साथ किया है, निश्चित रूप से यमुना जी भी इनको सबक सिखाएंगी और दिल्ली के लोग भी इनको सबक सिखाएंगे। बात तो यहाँ यमुना जी की हुई कि वो नाले किस तरीके से डाले गए, एक तरीके से आपने कहा कि योजना बनाकर, लेकिन उस समय भी जनता इन सब चीज़ों को नहीं देख पाई, आज भी नहीं देख पा रही है। तो कैसे जनता जागरूक होगी कि वो अपनी इन चीज़ों को पहचाने कि हमें क्या साफ रखना है, किस तरीके से हमारी जो नदी है उनका क्या महत्व है? देखिए, जनता तो भावुक भी होती है और धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से जनता का झुकाव ज़्यादा होता है। तो जनता कहीं न कहीं उनको लगता है कि हम जो पूजा पाठ कर्मकांड करते हैं, उसको जब तक हम नदी में, यमुना जी में नहीं प्रवाहित करेंगे तो शायद हमारी पूजा पूरी नहीं होगी, या उनका भावनात्मक या उनको इस प्रकार से समझा। तो वो कहीं न कहीं लोगों में जागरूकता लाने की आवश्यकता है। हमारी संस्थाएँ हों, आप जैसे मीडिया कर्मियों के कार्यक्रम हों, स्वयंसेवी लोग हों, एनजीओज़ हों, इवन सरकार का भी ये काम है और सरकार करती भी है, केंद्र की सरकार हो या कोई, तो उनका ये ड्यूटी बनती है कि वो लोगों में जागरूकता पैदा करें कि हमें कोई भी वस्तु इस प्रकार से नदियों में नहीं डालनी है, बल्कि नदियों के आसपास कहीं कोई गंदगी है तो उसको साफ़ भी करना है। नदियों के आसपास अगर हम जा रहे हैं, कोई हमारे पास खाने पीने की चीज़ें हैं, तो हम उसको बिल्कुल नदियों में प्रयोग करने के बाद ना डालें, उससे दूर कहीं डस्टबिन में डालें। ट्री प्लांटेशन की आवश्यकता है, क्योंकि जब ट्री प्लांटेशन होता है नदियों के आसपास, तो वो अपने आसपास की मिट्टी को जकड़ता है, पकड़ता है, तो उससे भी एक सफाई का माहौल बनता है। और जो लोग भी यमुना जी या नदियों के किनारे चाहे किसी प्रकार का व्यापार कर रहे हैं, चाहे किसी प्रकार का कारोबार कर रहे हैं, रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, वह भी उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह यमुना जी का ख्याल करें। और ऊपर से भी जब पानी आता है दिल्ली के अंदर, आप सोनीपत से यमुना, पानीपत से, यमुनानगर से, हरियाणा से, तो वहाँ से भी हमें ये चाहिए कि गंदगी को ऊपर ही रोका जाए। दिल्ली की यह जिम्मेदारी है कि दिल्ली अपनी गंदगी को आगे ना जाने दे, और वह तभी संभव है, देखिए, जब 22 नाले, मेजरली गंदगी तो उन्हीं से ही गिरती है, और उसके अलावा जो हम लोग नदियों के आसपास जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं गंदगी को बढ़ावा देते हैं और नदियों को गंदा करते हैं। तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम यमुना जी को साफ रखें। यहाँ पर दोनों सरकारें हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। आपने क्या देखा कि किसने ज़्यादा महत्वता इस हिस्से को दी, और कौन लोग हैं जो कहीं ना कहीं इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं? देखिए, राजनीति तो नदियाँ, आप देखिए, कोई भी सभ्यता हो, उनकी सबका विकास सभ्यताओं का नदियों के आसपास ही हुआ है। नदियाँ हमें जल के अलावा बहुत कुछ देती हैं, उनमें खनिज संपदा भी होती है, उनके आसपास पूरी की पूरी मतलब सभ्यताएं पनपती हैं। तो ये हम सबकी और सरकारों की विशेष रूप से जिम्मेदारी बनती है कि नदियों का पूरा ध्यान रखा जाए। परंतु अब बात यह है कि दिल्ली जैसे यमुना जी हैं, वह उत्तराखंड से निकलती हैं, फिर उत्तराखंड के बाद हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, और दिल्ली के बाद आगे उत्तर प्रदेश में चली जाती हैं। तो 5 राज्यों में से ये होकर के निकलती है। तो निश्चित रूप से पाँचों राज्यों की सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। अब हम दिल्ली में बैठे हैं, हमारा जो विशेष कार्यस्थल है वह दिल्ली है, हम दिल्ली में काम कर रहे हैं, तो दिल्ली सरकार से अपेक्षा होना और दिल्ली सरकार की बात करना लाजमी है। और क्योंकि दिल्ली सरकार ने इसको हमेशा न केवल अपने पॉलिटिकल एजेंडे में लिया है, अपितु इसको हमेशा कहा है कि हम इसको ठीक करेंगे, बनाएंगे। आप रिवर फ्रंटियर की अगर बात करें तो रिवर फ्रंटियर के लिए भी केजरीवाल सरकार ने कहा, मानो एक पिकनिक स्पॉट जैसा हम बनाएंगे, जहाँ पे लोग आएंगे अपने परिवारों के बच्चों को लेकर, वो टाइम स्पेंड करेंगे, जैसे गुजरात में साबरमती पे होता है, या विदेशों में भी कई नदियों के आसपास लोग आते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। क्या वो स्थिति आज आपको लगती है? आप यमुना जी के किनारे जाएँ, इतनी स्मेल, इतनी भयंकर बदबू है कि आप नाक पकड़ के खड़े रहते हैं और वहाँ खड़े नहीं हो पाते हैं। उसके अलावा छठ पूजा में आप देखें किस प्रकार से हमारी जो छठ रखने वाली महिलाएं हैं, उनकी क्या दुर्दशा होती है। इस साल भी, हर साल राजनीति तेज हो जाती है, परंतु नदी का तो वही हाल है, नदी तो जस की तस है। तो हम सब की, सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है। दिल्ली में लगभग 22 किलोमीटर, आप ये माने, वजीराबाद से लेकर कालिंदी कुंज तक का हिस्सा है जहाँ पर कि यमुना जी चलती हैं। और उससे पहले अगर हम बात करें तो पल्ला, बख्तावरपुर और वजीराबाद में भी लगभग 8 से 10 किलोमीटर। तो आप ये मान लें कि मोटा मोटा 30 से 32 किलोमीटर का जो पैच है, इसमें दिल्ली सरकार की विशेष रूप से जिम्मेदारी बनती है। इसमें डीडीए भी है,
इसमें दिल्ली जल बोर्ड भी है, इसमें पीडब्ल्यूडी का भी कुछ हिस्सा है। दिल्ली गवर्नमेंट की तो सीधी सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और केंद्र सरकार का भी, चाहे एनएमसीजी डिपार्टमेंट है, चाहे जल मंत्रालय, सभी को मिलकर के कोऑर्डिनेशन करके काम करना चाहिए। पीछे आप देखें जो एलजी साहब हैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना साहब, उन्होंने प्रयास करके दिल्ली में यमुना जी को काफ़ी हद तक साफ़ किया। जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 2400 मैट्रिक टन वेस्टेज उन्होंने जो है नजफगढ़ का जो ड्रेन है नाला उसमें से निकाला, और उसके बाद कुल मिलाकर के वह नदी काफ़ी हद तक साफ़ भी हुई। परंतु एलजी साहब के इस कार्य के विरोध में हमारे सीएम साहब कोर्ट चले गए, और उन्होंने कोर्ट से कहा कि ये काम मेरा है, और वो काम रोक दिया गया कोर्ट के द्वारा। अब उसके बाद सीएम साहब ने वो काम आगे बढ़ाया भी नहीं। तो अब मुख्यमंत्री जी खुद काम करेंगे नहीं, दूसरों को करने नहीं देंगे, तो कैसे नदी ठीक होगी? तो आज जो ये इतनी समस्याएं, चाहे प्रदूषण की हो रही है, चाहे ग्लोबल वार्मिंग की है, चाहे पानी की भी समस्याएं आ रही हैं, अगर नदी ठीक रहेंगी तो इसके आसपास वन्य जीवन डेवलप होगा, पॉल्यूशन की भी समस्या इससे कम होगी। क्योंकि जब नदी में बहाव होगा, पानी होगा, गंदगी नहीं होगी, तो निश्चित रूप से प्रकृति एक दूसरे को पूरक की तरह कार्य करती है। तो सब चीज़ें ठीक होती जाएंगी। तो हमें आवश्यकता है अपनी नदियों को ठीक करने की। यहाँ पर आपने बताया कि नदियों को ठीक करने की आवश्यकता है, केंद्र सरकार और सभी को यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे अब चुनाव आने वाले हैं 2025 के, जो वादे पहले किए अरविंद केजरीवाल ने, चलिए शायद अब जनता उस पर ध्यान नहीं दे रही, 25 भी आने ही वाला है, डुबकी पता नहीं लगाएंगे नहीं लगाएंगे, लेकिन क्या जो अदर्स पार्टी हैं, क्या बीजेपी इन सब चीज़ों को अपने मैनिफेस्टो में लेकर क्या कुछ ग्रैब कर सकती है? निश्चित रूप से बीजेपी की प्राथमिकताओं में नदियाँ जो हमारी, हम मानते हैं कि नदियाँ हमारे मूल, हमारा जो है स्वरूप वो नदियों से ही है। और आप ये माने कि दिल्ली की तो एक प्रकार से अधिष्ठात्री देवी यमुना जी ही हैं, और आध्यात्मिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी यमुना जी का सदैव महत्व है। भारतीय जनता पार्टी संघ विचार से प्रेरित है, चाहे संघ हो चाहे भाजपा हो, हम सब का ये मानना है कि नदियाँ हम जीवनदायिनी हैं, मोक्षदायिनी है, और विशेष रूप से यमुना जी दिल्ली की अधिष्ठात्री है। तो हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बात को माना है कि यमुना जी को निश्चित रूप से न केवल साफ होना चाहिए, उसके लिए कार्यकर्ता भी प्रयासरत हैं। अभी आप देखें हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा जी, उन्होंने यमुना जी में डुबकी भी लगाई, और डुबकी लगा के ये संदेश देने का प्रयास किया कि जिस प्रकार से केजरीवाल सरकार ने ये वादा किया था कि डुबकी लगवा देंगे, उन्होंने तो डुबकी नहीं लगाई, पर हम डुबकी लगा के ये संकल्प लेते हैं कि हम आने वाले दिनों में यमुना जी को निश्चित रूप से ठीक करेंगे। तो मेरा यही कहना है कि भाजपा हो या हमारे विचार परिवार के संगठन हो, हम सब नदियों के प्रति और विशेष रूप से यमुना जी के प्रति कमिटेड हैं, और हम आने वाले दिनों में हमारी सरकार दिल्ली में बनेगी और यमुना जी को हम निश्चित रूप से साफ करेंगे। क्या आपने अपने इलाके में भी लोगों को जागरूक किया यमुना जी को लेकर? क्योंकि आपने बताया था कि आप घाटों पर जाते हैं, तटों पर जाते हैं, वहाँ लोगों को अवेयर करते हैं। तो क्या जो उन घाटों से दूर हैं, जो ज़्यादा नज़दीक नहीं रहते, जिनको ज़्यादा स्थिति नहीं पता होगी, क्या उन लोगों को आपने अवेयर किया? हाँ जी, बिल्कुल। हमारा दिल्ली के अलावा दक्षिण दिल्ली जो कालका जी क्षेत्र है, यहाँ पर 2 अलग अलग कार्यक्रमों का भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें यमुना जी का महत्व बताया गया, यमुना जी के बारे में जानकारी दी गई, कैसे जल का संरक्षण करना है, कैसे यमुना जी का महत्व है वर्तमान में, पूर्व में, पहले, कैसे किस प्रकार से यमुना जी को हम ठीक कर सकते हैं, वो सारी जानकारी कार्यक्रमों के माध्यम से दी गई। और इसके अलावा भी हम लोग बीच बीच में अवेयरनेस के कार्यक्रम करते हैं, कदम के वृक्ष यमुना जी के तटों पे लगाने का कार्य करते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की जैसी जहाँ पे मांग होती है, कार्यक्रम के माध्यम से यमुना जी के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, आपने यहाँ पर बात सुनी कपिल गर्ग, उन्होंने यहाँ पर बताया यमुना जी को लेकर, साथ ही साथ किस तरीके से राजनीति भी आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर करी, ये भी कहीं ना कहीं उजागर हो जाता है। हालांकि अब 2025 आने वाला है, वो 2025 में कब, कौन सी तारीख में, कब यमुना जी में जाकर डुबकी लगाएंगे और कब ये सब चीज़ें सही होंगी, और यमुना जी की सफाई की जो कहा जाएगा कि शुरुआत कहाँ से होगी। हालांकि शुरुआत ये जो संस्थाएं हैं वो कर चुकी हैं, लगातार लोगों को जागरूक कर रही हैं, लेकिन सरकार जब यहाँ पर आएगी तभी कहीं ना कहीं बड़ा समाधान हो सकता है। हालांकि अभी तो सरकार, यहाँ पर बात की जाए राज्य की जो सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार, वो तो अभी कुछ काम करती नजर नहीं आ रही। बाकी देखना होगा कि 2025 में क्या होने वाला है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।